किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौसम किसान व्लॉग पर। किसान भाइयों, आज पेड़ी गन्ने में जो है लास्ट डोज लगा रहे हैं और डोज में क्या क्या लगा रहे हैं वे सब कुछ आपको बताएंगे जी। लास्ट डोज अभी लगा सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि अभी हमारे जो शुगर मिल है उनके चलने में टाइम अभी काफ़ी है। अक्टूबर के लास्ट में चलते हैं तो हमें 2 महीने मिल जाएंगे जी। अपने पेड़ी गन्ने में जो हम डोज लगाएंगे तो ये खूब भरपूर जो है इसमें काम कर सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है। कुछ किसानों का कहना है कि भाई अभी तो पेड़ी गन्ने में जो है अभी कोई फ़ायदा नहीं है डोज लगाने का, क्योंकि अभी तो अगले महीने में जो है गन्ना कटना शुरू हो जाएगा। नहीं भाइयों, जो किसान जो है अपने मील में गन्ना डालता है तो उसको 2 महीने अभी मिलेंगे। तो 2 महीने के अंदर अंदर हमारा पेड़ी गन्ना बहुत बढ़तवार ले लेगा, प्रोग्रेस कर जाएगा। तो अभी तो भादवे का ही महीना है, असोज में भी जो है बारिश होती है, झड़ होते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, हमें पेड़ी गन्ने में जो लगाना डोज अभी ज़रूरी है। और ये है जी हमारा पेड़ी गन्ना, इसमें लगाएंगे डोज। 3 बीघा खेत है जी और 3 बार ये बन चुका है। किसान भाइयों, दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने इसमें डोज में मिलाया है, कौन सा खाद मिलाया है। तो किसान भाइयों, इसमें हमने एक तो यूरिया ले लिया जी। 5 बीघे में हमने 5 धड़ी यूरिया ले लिया और 5 ही बीघे में हमने 5 धड़ी यानी कि 25 किलो हमने कैल्शियम नाइट्रेट इसमें मिक्स कर लिया है जी। और दोनों खाद ये ऐसे हो गए कि ये हमारी ज़मीन में जो है तुरंत काम करते हैं। तुरंत का मतलब यह है कि इनकी जो डोज होती है ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं गिरने के अगले दिन। और जो हमारा दूसरा खाद होता है डीएपी वगैरह या ह्यूमिक एसिड, उनकी जो है टाइम जो है उनका लंबा होता है। लंबे टाइम तक जो है वे अपने खेती में जो है काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वो काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनका टाइम जो है लंबा होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि जिसके पास पेड़ी गन्ना है और उसको जो है अपना शुगर मिल में डालना है या कोल्लू में भी डालना है, तो कोल्लू के लिए भी अभी टाइम है, क्योंकि अगर बरसात चलती रही तो कोल्लू भी लेट चलेंगे। किसान भाइयों, हम डोज तो लगा ही रहे हैं, इसी के साथ साथ जो है हम आज पेड़ी गन्ने में और पौधे गन्ने में दोनों में स्प्रे करने वाले हैं। और स्प्रे किस चीज़ की है ये तो किसान भाइयों आप सबको मालूम होगा, क्योंकि अब फ़िलहाल जो है एक ही रोग ने हमारे खेतों में दस्तक दे रखी है और वो है वाइट फ्लाई। ये देखना किसान भाइयों कैसी हो रही, बिल्कुल पीली पत्ती और जगह जगह दाग हो रहे हैं जी, सफ़ेद सफ़ेद और काले काले। तो ये वाइट फ्लाई है। तो इसके लिए किसान भाइयों हमारे दुकानदार तरह तरह की आपको दवाइयाँ दे रहे हैं और इसमें काम करती है इमीडा क्लोप्रिड, वही काम करती है। और उसके साथ साथ हमारे दुकानदार भाई जो हैं इसमें कुछ और भी मिलाने को कह रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है किसान भाइयों। अगर दूसरा आप इसमें कीटनाशक लगाओगे तो दोनों कीटनाशक हो जाएंगे। इमीडा भी जो है कीटनाशक है और जो दूसरा आप ये किसान भाई ये दुकानदार जो दे रहे हैं वो भी कीटनाशक ही हैं। ये दो की सिफारिश कर रहे हैं। तो किसान भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है, केवल इमीडा लगाओ इसमें। और इमीडा में जो है आपका मान लिया 3 बीघा खेत है या 2.5 बीघा खेत है तो आधा किलो उसमें आप यूरिया डाल सकते हो और डालना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा रोग आ रहा है ये वाइट फ्लाई, तो इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है तभी ये रोग आता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करना भी ज़रूरी है। ये देखना सफ़ेद नीचे जो है बिल्कुल पीली पत्ती हो रही है नीचे नीचे की, और ये धीरे धीरे जो है सारे खेत में फैल जाता है रोग किसान भाइयों। और बहुत ही घातक रोग है हमारी
खेती के लिए। ये इधर कम है पेड़ी गन्ने में, लेकिन जो हमारा पौधा गन्ना है उसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है और दिन पर दिन किसान भाइयों बढ़ती जा रही हो। तो किसान भाइयों, आपको केवल इमीडा लगानी है और उसमें आपको खाद डालना है अपनी खेत के हिसाब से। जितना आपका खेत है उसी हिसाब से आप खाद डाल सकते हो। अगर 5 बीघे का आपका खेत है तो आप 1 किलो खाद ले लो। अगर कम है तो उसी हिसाब से जो है अपना कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो खाद की मात्रा। देखिए किसान भाइयों, जो खेती के एक्सपर्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, वे यही कह रहे हैं कि भाई केवल इमीडा लगाओ, उसमें यूरिया खाद लगाओ और उसका घोल बना के जो है उसकी स्प्रे आप कर दो। लेकिन हमारे दुकानदार, मैं बार बार आपको दोहरा रहा, हमारे दुकानदार भाई अपनी बिक्री के लिए, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वे दूसरा कीटनाशक भी इसको कहते हैं कि भाई नहीं इमीडा नहीं, एक कीटनाशक और लेना पड़ेगा आपको। तो उसकी किसान भाइयों कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इमीडा लो और यही आपका काम पूरा कर देगी। उसमें आप खाद मिला लो और फिर देखना किसान भाइयों, जो एक भी पत्ती आपकी पीली रह है, अगर बिल्कुल ही डैमेज हो गई पत्ती तो वो तो गिर सकती है, लेकिन जो हमारी पत्ती मजबूत हैं, जिसमें अभी जो है भोजन बनाने की शक्ति है, तो वो पौधे के लिए भोजन बनाएगी। देखो किसान भाइयों, पत्तियां ही तो जो है पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, और जो पत्तियां ही हमारी कमज़ोर हो जाएंगी, पत्तियां भोजन नहीं बनानेगी, तो हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाने का, उसकी लंबाई भी रुक जाएगी, उसकी मोटाई भी रुक जाएगी, और फिर किसान भाइयों हमारा जो खेती है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उस पर सीधा असर पड़ता है। किसान भाइयों, ये है दवाई आपके वाइट फ्लाई की, और इमीडा क्लोपिड है जी, ये 70% WG विक्टर प्लस, और ये ट्रैक्टर ब्रांड की है जी। कोई सी भी ले लो इमीडा क्लोपिड, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसमें बस खाद मिलाना ज़रूरी है आपको, और यही हमारे जो है पौधे गन्ने को या पेड़ी गन्ने को जितने भी पत्तियां पीली हो रही है, वाइट फ्लाई आ रहा, सब को ख़त्म कर देगी जी। मार के देखना किसान भाइयों, और ये ज़रूरी है जी। ये हमारे जो टॉप बोरर और पोका बोइंग से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग, क्योंकि इससे जो है हमारा पौधा बिल्कुल बैठ जाता है। किसान भाइयों, बारिश का हो गया मौसम, देखो बादल कैसे छारे, और अभी खाद भी दिखाना बाकी है और अभी स्प्रे भी बाकी है। अभी उधर लड़का कर रहा है जी स्प्रे पेड़ी गन्ने में, और इधर पौधे गन्ने भी होनी है। अगर खुला रहा तो धूप धाप निकल गई तो, अगर बूंद बांद आ गई तो बहुत दिक्कत आ सकती है किसान भाइयों। खाद भी हमने जो है नीचे डाल रखा है और दवाई भी घोल दी है, 1 टंकी हमने कर भी दी है जी। किसान भाइयों, हवा चली हुई है और बादल भी छारे और घोर भी रहा, तो देखते हैं जी कैसे होता है जी आज काम खाद का और स्प्रे का। वैसे डाउट सा दिखाई दे रहा जी, अगर बूंद पड़ना शुरू हो गई ना तो हमारा जो स्प्रे का काम है वो भी रुक जाएगा, और जो खाद डालने का काम है किसान भाइयों वो भी रुक जाएगा। खाद तो डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाद डालने में तो कोई परेशानी नहीं है। खाद तो पानी बरसे तो कोई आफत नहीं है, बढ़िया है, तो नहीं तो ट्रेल चलानी पड़ेगी। पर लेकिन हमारे जो है स्प्रे में दिक्कत आ सकती है किसान भाइयों, दवाई फिर काम कम करती है ना। दोस्तों, बारिश हो चुकी है जी शुरू, और ये देखना जी किसान भाइयों, धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही, और हमारा खाद तो हमने जो है डाल दिया खेतों में, और एक खेत में स्प्रे रहेगी, पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी जी। एक खेत में तो हमने स्प्रे कर दी और एक में अभी बाकी है, दवाई घुड़ी हुई रखी है जी। क्या करें जी, अब बस बाद में देखना पड़ेगा जैसे भी होगा। तो किसान भाइयों, घर की तैयारी है जी, बस बूंद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बारिश। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।